जय हिंद साथियों, मैं रतनलाल आपका फौजी भाई एक बार फिर एक नई भर्ती अपडेट को लेकर उपस्थित हुआ हूं, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट 2024, जिसमें कांस्टेबल और एसआई पदों पर भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है, और वो भी मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आखिर जो नोटिफिकेशन की बात किया मैं कि वो वास्तव में है या फेक है, और ये नोटिफिकेशन है या फिर एक लेटर है, उसके बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे। और इससे पहले जैसे ही, क्योंकि ये जो पिछले 4-5 दिनों से विशेष चर्चा में बना हुआ है कि नोटिफिकेशन आ चुका है और आपका आवेदन जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, तो इसको पहले क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि कुछ एक दिन पहले, यानी कि मैं दिसंबर की बात करूं, तो एक और लेटर ऐसा ही जारी हुआ था, या फेक जिसको बोल सकते हैं, नोटिफिकेशन जारी हुआ था कि आने वाले जनवरी माह में आपका आवेदन शुरू हो जाएगा। 12,000 प्लस वैकेंसी होने वाली है, 9,000 कांस्टेबल है, 3,000 एसआई पद है। तो वो था प्रॉपर एक फेक था, और उसमें सिमिलरिटी सिर्फ इतना था कि भाई आपका जो फिजिकल जो टेस्ट है या आपका जो सिलेबस है वो मैच कर रहा था। बाकी इसका जो आवेदन है जनवरी में स्टार्ट होने वाला है, ये कोई ऑथेंटिक नहीं था, क्योंकि वो प्रॉपर लेटर था ही नहीं, और नहीं इसका जो पोस्ट डिटेल्स सही थी। लेकिन अब बात करते हैं इस लेटर की या नोटिफिकेशन की। तो ये जो अभी हाल ही में जो पिछले 2 जनवरी को जो लेटर शो कर रहा है, तो ये एक नोटिफिकेशन ही, एक लेटर है, और वो भी एक इंटरनली रेलवे मंत्रालय की तरफ से जारी हो रखा है, इंटरनली ऑफिस टू ऑफिस। उन्होंने पहले कोई डिटेल्स मांगी थी कि आपके पास कितने पद रिक्त हैं और इसका जो डिटेल्स क्या है, तो उन्होंने प्रॉपर ये चीज बताया हुआ कि इतने तो पद रिक्त हैं, और वो भी कब, जब उन्होंने तब मांगा था तब का है, और आपका जो भर्ती प्रोसेस है इस तरीके से होने वाला है। तो ये एक लेटर जारी हो रखा है, ये कोई नोटिफिकेशन नहीं है, लेकिन इस पे हम बिलीव कर सकते हैं क्योंकि ये बिल्कुल ऑथेंटिक है, सटीक है। बात करें टोटल पोस्ट की, तो टोटल पोस्ट की जैसे उसमें चर्चा हुई है कि 2250 पोस्ट बताया है, जिसमें 250 तो पोस्ट बता दिया एसआई की, और 2000 पोस्ट बताई है कांस्टेबल की। तो ये कब की है ये पोस्ट है? ये पोस्ट तब की है जब इन्होंने कभी लेटर मांगा था, यानी कि डिटेल्स मांगी थी। अभी जो वर्तमान में है, अभी वैकेंसियां और बढ़ सकती है, क्योंकि जब मांगा था तब की डिटेल्स है। वैकेंसियां इससे कम नहीं होने वाली है, वैकेंसियां इससे बढ़ सकती है या बढ़ने वाली है, लेकिन कम से कम ये वैकेंसियां तो है ही। बात करते हैं इसके ऑनलाइन आवेदन की। तो ये जो आवेदन है आपका, जैसे कि मैं बात करूं वैकेंसी की, वैकेंसी ऑलरेडी 2023 से अपन सुनने में आ रहा है कि भाई वैकेंसी चल रही है, खाली आने वाली है। तो जो आपका एएलपी और जो आरपीएफ है, वो जो रेलवे में है, वो खाली पद चल रहे हैं और उनकी वैकेंसियां भरी जानी है। तो आने वाले जो अप्रैल महीने में आप ये चुनाव आने वाले हैं, उनसे पहले पहले कम से कम आपका जो आरपीएफ का जो है नोटिफिकेशन आपका आउट हो जाएगा और आपका आवेदन शुरू हो जाना चाहिए। तो ये ऐसी उम्मीद है लगभग 99 या 100% आपका आ जाएगा। बात करें इसके आवेदन की, तो जरूरी नहीं है कि आपका जनवरी एंड तक आए, ये फरवरी में भी आ सकता है, मार्च में भी आ सकता है, लेकिन आना लगभग तय है। ऐसे उस हिसाब से लेटर जारी किया है। अब इसमें ये प्रक्रिया बताई है कि आखिर ये भर्ती का तरीका ये है, इस तरीके से मैनेजमेंट होना है। तो अब बाकी हम डिटेल चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में कि आखिर इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। वीडियो को कंप्लीट करने से पहले आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि आपके फौजी भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बगैर देरी किए कंप्लीट नई भर्ती अपडेट्स हो, चाहे फिजिकल अपडेट्स हो, मिलती रहे। और अपने साथियों को शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आपके शेयर और लाइक से आपके साथियों को तो फायदा मिलता ही है, हमारे को भी मोटिवेशन मिलता है। तो चले अब बात करते हैं सीधा पॉइंट पर कि आखिर इसका प्रोसेस क्या होने वाला है। इनका जो है प्रोसेस 3 कड़ियों में खत्म होगा, फेज 1, 2 और 3। तो फेज 1 में है सबसे पहले आपका सीबीटी, यानी कि आपका ऑनलाइन जो हो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। और बात करें दूसरा फेज 2 की, तो आपका होगा इसमें फिजिकल।
फेज 2 में फिजिकल होगा और फेज 3 में आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। 3 स्टेप्स है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें अभी एज और एजुकेशन क्या होने वाली है। ये सभी है मेल और फीमेल कैंडिडेट्स सभी के लिए। और इसमें बात करें जो वैकेंसी की, कि आपका जो एक्समैन का कोटा है वो 10% है, और जो अगर फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो उसमें 15% कोटा है ओवरऑल भर्तियों में। तो ये इसका जो है डिवाइडेशन होगा आने वाली भर्ती में। फिलहाल हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। एसआई की बात करें एज और एजुकेशन की, तो जो न्यूनतम एज 20 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है। बाकी बात करें छूट की, तो जो जैसे कि SC/ST कैटेगरी में 5 वर्ष छूट है, या OBC कैटेगरी को 3 वर्ष छूट है, या हम करें एक्समैन की बात करें तो पेंशन आने के बाद 3 वर्ष प्लस तक की छूट है, वो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। वो सभी को लागू है, चाहे कांस्टेबल हो या SI, सभी के लिए लागू है। और उनकी एजुकेशन की बात करें तो जो SI जो पद के लिए है, नॉर्मल किसी भी मान्यता प्राप्त जो है विद्यालय से आपको ग्रेजुएशन करना जरूरी है। बात करते हैं कांस्टेबल पद के लिए, तो न्यूनतम जो 18 वर्ष है और अधिकतम 25 वर्ष है। बात करें छूट की, जो अभी SI पद के लिए मैंने बताया सेम उसके लिए भी लागू है। और उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो न्यूनतम किसी भी मान्यता प्राप्त विद्यालय से 10वीं पास होना जरूरी है, चाहे मेल कैंडिडेट हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो। अब करेंगे इसके सिलेबस की चर्चा। तो सिलेबस में आपका 3 है जनरल अवेयरनेस, जो कि 50 क्वेश्चन आने वाले हैं और 50 ही मार्क्स के होंगे। बात करें अरिथमेटिक्स की, तो इसमें 35 क्वेश्चन आने वाले हैं और 35 ही मार्क्स के होंगे। बात करें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो इसमें भी 35 ही क्वेश्चन आएंगे और 35 ही नंबर के होंगे। टोटल मिला के आपके 120 क्वेश्चन आएंगे और 120 अंक के होंगे। और अगर नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/3 होने वाली है इसमें नेगेटिव मार्किंग। और अगर आप कोई अटेम्प्ट नहीं करते तो उसका कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई प्लस पॉइंट नहीं है, और आपका प्रत्येक क्वेश्चन 1 अंक का होने वाला है। आपको न्यूनतम जो पास मार्किंग के लिए नंबर लेके आने हैं, वो आपको क्वालिफाई होने के लिए अनरिजर्व और OBC का तो आपको 42 नंबर लाना अनिवार्य है, और आपके अगर SC/ST की बात तो 36 नंबर कंपलसरी। तो ये आपको क्वालिफिकेशन के लिए नॉर्मली क्वालिफाई होने के लिए। बाकी इससे ऊपर जो कट ऑफ कितनी जाती है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, वो अलग बात है। अब बात करते हैं आपका आवेदन की। मैं ऑलरेडी बता चुका कि कब से स्टार्ट होने वाले हैं, तो इसका कोई फिक्सेशन नहीं है, लेकिन जल्दी ही होने स्टार्ट हो जाएंगे। बात करते हैं इसके बाद फेज 2 की, यानी कि इस फेज 2 की फिजिकल की। तो फिजिकल में चाहे मेल कैंडिडेट्स हो चाहे फीमेल कैंडिडेट्स हो, सभी के लिए अलग अलग है। कैंडिडेट की बात कैटेगरी करेगी अनरिजर्व या OBC की। जो मेल कैंडिडेट्स हाइट में 165 सेंटीमीटर जो है न्यूनतम चाहिए, इससे अधिकतम कितनी भी हो सकती है। और फीमेल कैंडिडेट्स है 157 सेंटीमीटर का रिक्वायरमेंट है। बात करते हैं अगर चेस्ट की, तो जो चेस्ट है जो मेल कैंडिडेट्स के लिए लागू है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए लागू नहीं है। मेल कैंडिडेट्स की अगर बात करें अनरिजर्व और OBC की, तो जो न्यूनतम 80 + 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंशन यानी फ्लॉप चाहिए। और SC/ST कैटेगरी में है जो मेल कैंडिडेट है, उनके लिए न्यूनतम 165 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन है, और फीमेल कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर कम है यानी कि 152 सेंटीमीटर। मेल कैंडिडेट्स के लिए चेस्ट 76.2 और 5 सेंटीमीटर एक्सपेंशन रिक्वायर्ड है। अब बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट साइड के हो अगर आप, जैसे या फिर गोरखास या गढ़वाली है, तो उस जो एरिया के हैं उनके लिए जो हाइट है मेल कैंडिडेट्स के लिए 163 है और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 155। और चेस्ट की अगर बात करें तो मेल कैंडिडेट्स को लागू है 80 और जो एक्सपेंशन है 85। अब करते हैं PET। आपका जो रनिंग है, फिजिकल जो फिटनेस टेस्ट होगा, उसके लिए जो मेल कैंडिडेट्स को लिए चाहे कांस्टेबल हो चाहे SI, उन सभी के लिए 1600 मीटर की रनिंग है। और बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो उन दोनों कैटेगरी में यानी कि चाहे कांस्टेबल हो या SI, उनके लिए 800 मीटर की रनिंग है। और रन जंप साथ में है, लॉन्ग जंप और हाई जंप।
अब इसका अलग अलग दिया हुआ है, जैसे कि सब इंस्पेक्टर के लिए है जो 1600 मीटर है, आपको 6.5 मिनट यानी 6 मिनट 30 सेकंड में जो क्लियर करना जरूरी है। और कांस्टेबल के लिए जो है 5 मिनट और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको आना जरूरी है क्वालिफाई करने के लिए। बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, तो जो सब इंस्पेक्टर है उनके लिए 800 मीटर की रनिंग है, 4 मिनट अधिकतम टाइम दिया हुआ है। इससे अगर टाइम से लेट होते तो आप बाहर हो जाओगे। और अगर कांस्टेबल की बात करें तो 800 मीटर आपको महिला कैंडिडेट 3 मिनट और 40 सेकंड अधिकतम दिया हुआ है। अगर बात करें लॉन्ग जंप की, तो जो एसआई के लिए है 12 फीट है, और एसआई जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 9 फीट की जो लॉन्ग जंप की रिक्वायरमेंट है। और कांस्टेबल अगर बात करें मेल कैंडिडेट्स के लिए तो 14 फीट लॉन्ग जंप है, और फीमेल कैंडिडेट्स को 9 फीट लॉन्ग जंप है। और अगर हाई जंप की बात करें तो एसआई कैंडिडेट्स के लिए मेल कैंडिडेट अगर है तो 3 फीट और 9 इंच हाई जंप है, और फीमेल कैंडिडेट अगर एसआई है तो 3 फीट हाई जंप है। बात करें कांस्टेबल मेल कैंडिडेट की तो 4 फीट हाई जंप है, और कांस्टेबल फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 3 फीट हाई जंप है। तो आपको जो इस सेकंड स्टेप को क्वालिफाई करने के लिए इन आपको फिजिकल टेस्ट को क्लियर करना पड़ेगा। जैसे ही आपका जो फिजिकल क्लियर हो जाता है तो इसके बाद में आपका एक लास्ट स्टेप बच जाता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने के बाद आपका हो जाएगा फाइनल सिलेक्शन। इसके बाद में एक चीज और छूट गई, आपका जो फीस है, आवेदन फीस है, वो SC ST कैटेगरी या एक्स सर्विसमैन PWD या कंप्लीट फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 250 रुपए होने वाली है। और इसके अलावा जो भी कैटेगरी बच गए उनके लिए जो फीस है वो 500 रुपए होने वाली है। तो ये थी RPF रिक्रूटमेंट 2024 की एक नई अपडेट्स। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक और नई भर्ती अपडेट्स को लेकर, नए फिजिकल अपडेट्स को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।